नेक्स्ट देखो बेटा अपने को है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ regular false position method. First advantage, its convergence is faster than the bisection method. It is easy to implement on computer. We know that the general iterative formula for regular false position method is this: before starting next iteration we need only to find f of x n plus 1. कन्वर्जेंस जी इहदी फास्टर है बाईसैक्शन नालों, मतलब बाईसैक्शन नाल अगर सॉल्व करिए तो बहुत नंबर ऑफ स्टैप्स लगणगे आंसर तक पहुँचने लिए। इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट इंप्लीमेंट ऑन कंप्यूटर तो बहुत ईजीली किया जा सकता है इनू इंप्लीमेंट कंप्यूटर पर। और वो कहते जस्ट तुहानू एक जर्नल इटरेटिव फॉर्मूला पता होए और हर वार नैक्सट इटरेशन लिए बस सिर्फ तुहानू एफ ऑफ एक्स एन प्लस 1 पता होंगी। ठीक है, इतने एक्स एन माइनस 1 जो है वो ए और एक्स एन जो है वो बी है। ठीक है, डिसएडवांटेज की है द फॉर्मूला इन्वॉल्व इन रेगुलर फॉल्स पोजीशन मैथड। रेगुलर फॉल्स पोजीशन मैथड जो फॉर्मूला इन्वॉल्व है ना, इट इज़ वेरी कॉम्प्लीकेटेड। दिस मैथड इज़ टाइम कंज्यूमिंग एज कंपेयर टू अनदर मैथड। ये जो मैथड है बाकी सारे मैथड्स नालों बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। हुण इहदे नाल दा ही सेम एग्जैक्टली सेम मैथड है सीकेंट मैथड। ठीक है, the secant method is similar to regular false position method except the two most recent approximation of the root are used to find the approximation instead of using only those approximation which bound the interval to the closest root. ठीक है, also it is necessary to determine the initial approximation which includes the rootless. Secant method is an improvement over regular false position method। कहते रेगुलर फॉल्स पोजिशन मैथड ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਕੈਂਟ ਮੈਥਡ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੀਕੈਂਟ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਫॉल्स ਨਾਲ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦਾ ਹੈ डिफरेंस। फाइंड अ रूट ऑफ द इक्वेशन x रेज टू पावर 4 माइनस x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 यूजिंग सीकेंट मैथड। ओके, now first of all we have to find out the 2 points at which function is less than and greater than 0. That means our root will be lies between these two numbers 2 and 1.5. so we will take a is 1.5 and b is equal to 2. You can also take any other number other than these two, but the condition is that a function should be of opposite sign at that numbers. So taking a is 1.5, b is equal to 2. Now f of a is this, f of b is this. So x1 is a fb minus b fa divided by fb minus fa. ठीक है, ये अपने को x1 की वैल्यू आ गई। हुण नैक्सट जो असी ए और बी कंसीडर करने ना, एक तो पिछले की सी कि इहदे ते भी एफ की वैल्यू कैलकुलेट करो और देखो साइन की आ रहा है, और फिर उहदे नाल असी पिछले 2 नंबर चों कोई एक लैंदे सी जिंदा साइन ऑपोजिट हुंदा सी। इहदे च कुछ नहीं है ऐसा, इहदे च जस्ट की है x1 जो तुहाडे कोल आ गया उन्होंने अज्यूम कर लो, और जिहड़ा उन्हां दे विचों दोनां चों जिहड़ा भी क्लोज रूट सीगा उन्होंने तुसी ए और बी कंसीडर करके सॉल्व कर लो। ठीक है, उस तो बाद अगों काम आसान है, सिर्फ फस्ट स्टैप के टाइम तुहानूं मुश्किल आनी सी। नैक्सट इन द नैक्सट स्टैप वैन वी आर ऑन द थर्ड इटरेशन वी विल जस्ट टेक द वैल्यूज़ ऑफ द लास्ट 2 इटरेशनस, दैट्स इट। सो एफ ए एफ बी कैलकुलेट कर ली। नैक्सट x3 आ गया, 4th इटरेशन के लिए x3 और x2 की वैल्यू ले लैनी है बस, और उदों तक अपलाई करना है सारा प्रोसीजर जिन्नी देर तक अपने कोल एक्स दियाँ वैल्यू इन द लास्ट और उस तो प्रीवियस दे विच फस्ट 2-3 प्लेसिस ते सेम नहीं हो जाती। ठीक है।